हमारे वृंदावन के एक विद्वान हैं, हमें बहुत समय तक उनके चरणों में बैठकर कुछ पढ़ने का अवसर मिला है। पंडित श्री मिश्र जी गुरु जी, रंगलक्ष्मी के व्याकरण विभागाध्यक्ष। अब तो उनकी भी आयु नब्बे के निकट पहुंचने वाली है। परम विद्वान और परम संत। तो मिश्री जी गुरु जी से जब महाराज जी का मिलना हुआ, वो भी हमारे माध्यम से, क्योंकि हम विद्यालय जाने लगे तो उनको हमारे स्वरूप को देखकर, हमारी रहनी को देखकर उनको बहुत प्रभावित हुए। तो विद्यालय में तमाम विद्यार्थी आते, पर ये भी एक आते हैं। तो फिर अब विद्यार्थी से गुरुजनों की निकटता बढ़ी जाती है। कहाँ रहते हो, कैसे, तो महाराज जी के बारे में कुछ कुछ हम बात बताते थे। तो उनकी श्रद्धा जगी और वे महाराज जी के निकट आए। फिर तो इतनी घनिष्ठता से महाराज जी से जुड़े मिश्र जी गुरु जी कि आज भी गुरु जी के सामने महाराज जी का स्मरण करो तो उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। कहते हम तो निराश हो चुके थे कि संतों के लक्षण केवल ग्रंथों के, पुराणों के लक्षण बन के रह गए हैं। इस युग में संतों के लक्षण जिसमें घटित हों, ऐसा संत संभव ही नहीं। ऐसा मन में भाव बन गया। लेकिन महाराज जी का दर्शन करके लगा कि वेद, इतिहास, पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र और संतों की वाणियां, उनमें जो संतों के लक्षण कहे गए हैं वह एक स्थान पर प्रकट रूप में देखने को मिलते हैं। एक अद्वैत वेदांत संबंधी एक जिज्ञासा, वो सुलझ नहीं पा रही थी, उसकी गुत्थी नहीं सुलझ रही थी। और मिश्र जी तो बहुत चिंतनशील हैं और शांकर वेदांत के इस समय वृंदावन में तो, हमारे ब्रज में तो सबसे प्रकांड विद्वान वे ही हैं। कभी कुछ महाराज जी के सामने चर्चा हुई। महाराज जी बोले हम तो काशी में रहे तो मध्यमा किया था, शास्त्री में प्रवेश पाया लेकिन परीक्षा नहीं दी। बाबा जी बन गए, साधु हो गए। साधु में तो पढ़ाई, ठाकुर जी की सेवा करो, गैया का गोबर उठाओ, रसोई बनाओ, पंगत कराओ, यही पढ़ाई है। यहाँ पढ़ने पढ़ाने के संस्कार रहे नहीं। तो हम कोई पंडित थोड़ी है, विद्वान थोड़ी है जो हम आप जैसे महान भावों के प्रश्न का समाधान कर सकें। हम तो वेदांत पढ़े ही नहीं, न न्याय पढ़े, न वेदांत पढ़े, व्याकरण थोड़ा मोड़ा पढ़े, वो भी ऐसा ही है, शिथिल है सब। क्योंकि उनमें विनम्रता बहुत थी। गुरु जी तो कुछ नहीं बोले। अब भाई स्वयं ही कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं, तो फिर जब जो चीज ही नहीं पढ़ी तो क्या पूछा जाएगा। और स्वप्न में महाराज जी पधारे और पधार करके संस्कृत में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों कह करके पूरी गुत्थी सुलझा करके कहा कि ये है, जिसको प्राचीन बड़े बड़े विद्वानों ने जिसको नहीं सुलझाया, उसको महाराज जी ने मिश्र जी गुरु जी के स्वप्न में उपस्थित होकर समझा दिया।
ये बात भी मंच से कहने की नहीं थी, लेकिन निकल गई। ऐसे अनुपम अद्वितीय महात्मा हमारा बिल्कुल प्रभाव मत समझना आप लोग। हम तो किसी काम के व्यक्ति नहीं हैं। ना हमारा कोई ज्ञान है, ना हमारा कोई प्रभाव है, और ना हमारी कोई महिमा है। ये जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है, आपके अनुभव में आ रहा है, यह केवल और केवल सद्गुरुदेव भगवान की कृपा का प्रभाव है। केवल उनकी महिमा है ये। उनका संकल्प काम कर रहा है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।